फिर से इलेक्शन आ गया है और ये लास्ट चांस है। अगर कोई बंदे का पुत्र ऊपर ना आके बैठा ना, तो फिर समझ लो कि आप लोग ख़त्म हो चुके हो। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे ली गई रियासत जो है ना, वो ख़त्म नहीं होगी, इसके अंदर की गंदगी ख़त्म होगी, हम लोग ख़त्म होंगे। किसी जगह पे किसी कचरे के ढेर पे पड़ा आपको नज़र आ जाए ना ला इलाहा इल्लल्लाह जिस पे लिखा हो, आप उसको उठाते हो, चूमते हो, माथे को लगाते हो, आंखों पे लगाते हो। इस मुल्क के बाहर पट्टी जो लगी है ना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की है, और अंदर हम कचरे का ढेर बने हुए हैं। हर किस्म की गंदगी इस मुल्क में पाई जाती है। किधर से किया है आज तक? कोई कानून मुझे बताएं, कोई कानून समझाएं जो उलमा इकराम ने किया हो कि ये जी हमारी कारकर्दगी है पिछले 75 साल में। हर साल 100-150 बाजारू औरत निकलती है सड़कों पे, जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगा के फहाशी और बेहयाई फैलाती है। वो तो आप लोगों से रुकी नहीं है अभी तक। इतनी औकात नहीं है असम्बलियों में कि हम इनको कहें कि इनको नहीं निकलने देना और इसको बंद करो, बेहयाई को और इस बेगैरती को। कर पाए हम लोग? नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा नजरिया ही नहीं है। हम सिर्फ नारों तक हैं और बोलने तक हैं कि हमने ये करना है, हमने वो करना है। फरिश्ता होकर के नहीं आना, जिसने भी करना है वो इंसान ही होगा और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गलतियां भी होंगी उसके अंदर, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, ये आप लोगों ने हमें बताया हुआ है। और आप लोग चाहते हैं कि फरिश्ता कोई उतरे तो हम उसके साथ चलें। फरिश्ता तो कोई उतरने से रहा। वो यहूदी एजेंट था जिसने पूरी दुनिया को, पूरी मुसलमान उम्मत को इकट्ठा किया और बताया यूएन में खड़े होकर कि हमारे दिल में क्या तकलीफ होती है जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हो। तो मनवाया उसने इस बात को। वो यहूदी एजेंट था। वो यहूदी एजेंट था जिसने कहा कि ए मुसलमानों, अपने बच्चों के तलीमी निज़ाम की तरफ गौर करो। हमने उसमें जो कुरान की तालीम थी ना, वो हमने बिल्कुल निकाल दी हुई है। मेरे नबी की जो सीरत थी वो हमने उसमें से बिल्कुल निकाल दी हुई है। वो उस यहूदी एजेंट ने हम मुसलमानों को बताया। हमें तो ये नहीं पता। फिर उसने वो नसाब दिया, उसमें कुरानी तालीमात दी, और उसने फिर स्कूलों को ये आर्डर दिया कि एक जो है ना पीरियड इसमें कुरान की तालीम का होना चाहिए। ये उस यहूदी एजेंट ने कहा। उस वक्त आप किधर सो रहे थे? यार आप लोग फिरका वरीयत से नहीं निकल रहे, तो आपने इस्लाम के लिए क्या करना है? सिर्फ यही है इस्लाम की तबलीग कि आप हाथ इधर बांध लो, नीचे बांध लो, ऊपर बांध लो, पैर खोल लो, आमीन कह लो, तीजा साता चालिया दिलवा लो। यही दीन रह गया हमारे लिए। जब उस बंदे ने कहा कि ये जो ड्रामा निज़ाम चल रहा है हमारे मुल्क में, ये जो ड्रामा सीरियल चलता है, ये हमारी फैमिली रिज़म को बर्बाद कर रहा है, इसका कुछ करो। कौन सा आलम था जो उसके साथ खड़ा हुआ? किसी ने कहा कि आप ठीक कह रहे हो, हम आपका साथ देते हैं। किसी को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो तुम जो 5-6 पार्टियां जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से कूदते हो, खुद एक हो जाओ। कोई 4000 वोट ले रहा, कोई 10,000 ले रहा, कोई 5,000 ले रहा है। कितनी सीटें मिलती हैं? इस काबिल तो बन जाओ कि कोई कानून बनवा सको साथ बैठ के, किसी को फोर्स कर सको। आप लोगों को जरूरत ही नहीं है। करना क्या है? मिल रहा है, बस खा रहे हैं। फिर बात कर दो उलमा इकराम पे तो जो है ना फतवे लगने शुरू हो जाते हैं। किससे कहें, किससे शिकवा करें? जलील तो आम आदमी हो रहा है। ये आम आदमी जब तक नहीं समझेगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा इस मुल्क का। उठ जाओ, आंखें खोल लो। खोल लोगे तो बच जाओगे, नहीं तो फिर मौत तो लिखी हुई है। कितने लोग मर रहे हैं इस मुल्क में डेली? कभी गूगल करके देख लो कितने लोग मर रहे हैं। 4500 से 4700 के राउंड अबाउट डेली लोग मर रहे हैं। कौन सी जंग लड़ रहे हो आप लोग? ये मौत ने नहीं रुकना। इन कुत्तों को रोकने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। फिर से इलेक्शन आ गया ना, इसमें उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा हमें। उलमा इकराम के नाम एक पैगाम है, खुदा का वास्ता है यार,
उस यहूदी एजेंट के साथ नहीं चलना तो ना चलो, लेकिन लोगों को एक डायरेक्शन तो दो जो आपकी सुन रहे हैं। उनको किसी ट्रैक पे तो चढ़ाओ कि हमने इस ट्रैक पे चलना है। एक हो जाओ, एक हो के इलेक्शन में आओगे ना तो कुछ सीटें आप लोगों को भी मिलेंगी। उस यहूदी एजेंट ने जब कहा कि छोटे बच्चे जो रेप होते हैं, हमारी छोटी छोटी बच्चियां जो रेप होती हैं, उसकी वजह है औरत का लिबास है। औरत जब बाजार में निकलती है ना तो वो वाहियात लिबास पहन के निकलती है। पूरा मीडिया जो था ना उसने सामान सर पे उठा लिया कि हाँ हाँ, ये खान कौन होता है कि औरत की लिबास पे बात करे। किसी मौलवी ने कहा कि वो ठीक कह रहा है, किसी ने उसके साथ खड़ा हुआ कि यार ये सही कह रहा है, इसकी सुनो और इस कानून को कोई कानून बनवा लो उससे बैठ के। लेकिन नहीं, हमें तो फरिश्ता चाहिए। क्या नहीं करते हम इनके लिए। इलेक्शन आए हम मरते हैं, इनकी करप्शन बचानी हो हम मरते हैं, आम लोग मरते हैं। ये देख लो 14 लोगों को सरेआम गोलियां मारी गई मॉडल टाउन में। हुआ वाकया भूल गए। भूलना तो हमने जो है ना इतनी जल्दी भूलते हैं हम। वो 10 लाख शहादतें भूले हुए हैं जो इस मुल्क को हासिल करने के लिए हुई थी, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए हुई थी, हम तो वो भूल गए। वो आज भी हमारी तरफ देख रहे हैं कि कौन सी गंदी औलादें छोड़ के आ गए हम लोग। किनको हमने आज़ाद करवा लिया। ऐसी आज़ादी है कि हम एक बात भी किसी एक मुल्क के साथ अपनी खारजा पॉलिसी की तरफ ध्यान दो, किसी एक मुल्क के साथ भी हम अपनी मर्जी से मिल सकते हैं। ये हमारी आज़ादी है। जिन अदारों पे हमें बड़ा भरम था ना, कुछ भी हो जाए ये अदारे जो है ना हमारे ऊपर आंच नहीं आने देंगे, उनकी हालत देख लिया। एक एब्सोल्युटली नॉट का वज़न नहीं उठा पाए, एक इनकार का वज़न नहीं उठा पाए। एक जो है ना पैगाम है इन कश्मीरी भाइयों के लिए। बड़ा दुख होता है, बहुत जुल्म हो रहा है। बहुत सी जिहादी तंजीमें भी चली जिन्होंने ये तराने हमें सुनाए कि कश्मीरी भैन पुकारे तुहानू नींदरां आईयां गूड़ियां, जालम नु जुल्म तो रोको या पालो जवानों चूड़ियां। किधर गए हैं वो आज। बस देहातों से कनक इकट्ठी और खल्ले इकट्ठी करने के लिए थे। एक हाफिज सईद को नज़रबंद कर दिया गया, कोई बोला उनके पीछे। जब आप लोगों की ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों की आपस में नहीं बनती, आपस में आप जो है ना 7 पार्टियां अलग अलग होकर कूदते हो इलेक्शन में, आपस में नहीं एक हो रहे, तो दूसरे आपसे क्या एक्सेप्ट करेंगे। कश्मीर के लोग जो है ना, हम तो बेवकूफ़ हैं ही। हमारे तो बच्चों के ऊपर इन्होंने ड्रोन फेंकवाए, मदरसों के ऊपर। जिन मदरसों पर ड्रोन हमले होते थे ना, वो काफिर नहीं देखता था कि ये बच्चे हाथ कहाँ पे बांध के नमाज पढ़ते हैं, ये आमीन ऊंची कहते हैं या नीची कहते हैं। वो नहीं देखता था। उसको नहीं पता था कि ये लोग सादा चालिया का ख़त्म देते हैं कि नहीं देते। वो नहीं देखता था। वो सिर्फ ड्रोन गिराता था और उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। ये किया इन सियासतदानों ने हमारे साथ, और हम आज फिर उनके पीछे नारे लगा रहे हैं। कश्मीर के लोग, हम तो बेवकूफ़ हैं ही। हमारी बेवकूफ़ी में कोई शक नहीं है, लेकिन कश्मीर के लोगों को लिए पैगाम है कि वो हमसे भी बड़े बेवकूफ़ हैं, जो हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम लोग उनकी खातिर आके लड़ेंगे। हम तो अपने बच्चों को बेच रहे हैं, हम तो अपने खुद के मदरसों पे हमले करवा रहे हैं, हम तो अपने बच्चों को मरवा रहे हैं। तो आप लोग किधर से हमसे उम्मीदें लगा। आंखें खोल लो भी, हम तो बेवकूफ़ हैं ही, आप ही आंखें खोल लो। लड़ते हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह के बलबूते पे लड़ो, खुद पे भरोसा है तो लड़ो, अपनी आज़ादी खुद छीनो, हमारे भरोसे मत रहना। हम तो पहले ही बिक चुके हैं। हमारे अंदर तो पहले ही गैरत नहीं है कि हम खुद को संभाल लें। आप लोगों को कैसे आज़ाद करवाएंगे। आप लोगों के लिए सिर्फ हम ये कर सकते हैं जो हम हर साल करते हैं। 5 फरवरी को आपका एक दिन हमने रख दिया है, हम वो मनाते हैं, पूरे जोश व खरोश से मनाते हैं। हम हाथों की चैन भी बनाते हैं, हम आपका झंडा भी उठाते हैं, हम नारे भी लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। मत सोचो कि हम कुछ कर सकते हैं आपके लिए। 10 लाख शहादतें तारीख़ ने लिखी हैं
इस मुल्क को हासिल करने के लिए 10 लाख शहादतें। वो लोग क्यों शहीद हुए? इसलिए कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का कानून इस मुल्क में चलेगा। क्या किया हमने? वो आज भी हमारी तरफ देख, इसलिए जानने दी थी कि आप 14 अगस्त को बाइक पे चढ़ो, और जिस तरह से हमारी बहनों और बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी उस दिन, आप भी लोगों की बहनों और बेटियों के दुपट्टे खींचो बाइकों के सलेंसर निकाल के। इसलिए शहीद हुए थे वो लोग। ऐसी जिंदा कौम है हम लोग कि हम ये भूल गए, 10 लाख शहादतें भूल गए। अभी रिसेंटली अरशद शरीफ को शहीद किया गया, जानती है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा मीडिया जानता है और हर बंदा जानता है उसको। किस लिए? वो पैसे लेता ना तो उसको इतने पैसे मिल जाते, वो किसी भी मुल्क में जाकर आराम से ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन वो बिका नहीं। अगर वो बिक जाता तो उसके भी बच्चे अय्याशी करते, ज़िंदगी अय्याशी की गुजारते। जिन लोगों के ख़िलाफ़ वो सबूत इकट्ठे कर रहा था ना, वो हमारी बजा रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। वो हमारे लिए, हमने क्या नारा लगाया? तेरे खून से इनकलाब आएगा। कब से ये नारा लगा रहे हैं, लेकिन किसी के खून से इनकलाब नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? हम 4 दिन नारा लगाते हैं और भूल जाते हैं। और ये इनको पता है, इनको सारा पता है कि ये लोग सिर्फ 4-10 दिन होते हैं, उसके बाद ये किसी को याद नहीं रखते। हम 10 लाख शहादतें भूले हुए हैं, तो ये तो 2-2, 4-4 करके काट रहे हैं, इनको हम किधर याद रखेंगे? हालात बहुत दूर निकल चुके हैं, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वापसी आना है ना तो खुद की आंखें खोलनी पड़ेंगी, और आम आदमी को अब खड़ा होना पड़ेगा। अगर आम आदमी इसी तरह सोता रहा तो यही कुछ होना है इस मुल्क के साथ। और अपना वोट जो है ना, उसका सही इस्तेमाल करोगे तो बचोगे। और अगर इसको वो कीमे वाले नान और बिरयानी के डब्बे की वजह से बेचते रहोगे ना, तो इसी तरह जलील होते रहोगे, इसी तरह कुत्तागिरी में फंसे रहोगे, कभी भी ट्रैक पे नहीं चल पाओगे। हमारे से बाद में आज़ाद होने वाले जो मुल्क है ना, वो रियासतें बन गई हैं। वहाँ के हालात देख लो और ख़ुद के हालात देख लो। ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम नहीं मिटेगा, क़यामत तक नहीं मिटेगा। वो इस मुल्क के बाहर लिख दिया गया हुआ है। इसके अंदर की गंदगी हम लोग हैं, हमें अल्लाह पाक बदल देगा, हमारी नस्लें तबाह करके किसी और नस्ल को ले आएगा। इससे पहले कि लौट आओ और बस कर दो, ख़त्म कर दो ये लड़ाइयाँ झगड़े दीन के नाम पे और सियासतदानों के नाम पे। कुछ नहीं दे रहे ये कुत्ते लोग, हमें कुछ नहीं दे रहे, और इनकी कुत्तागिरी से निकलिए और इस मुल्क के लिए कुछ सोचिए।